अंसारी इस बात का ऐलान करके कहता है क्या जालिमों कान खोल कर सुन लो, जब तक तुम नहीं मानोगे मुख्तार अंसारी तुम्हारे जुल्म का पंजा मरोड़ता रहेगा। अगर इस मुख्तार को भी अपने खून को भी कुर्बान करके उनकी इस सरकार की रक्षा करनी पड़ेगी तो उसके लिए भी ये मुख्तार अंसारी तैयार है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का एक ऐसा डॉन, जेल जिसके लिए दूसरा घर था, जेलर जिसके नाम से थर-थर कांपते थे, जो सियासतदानों का चहेता था, राजनीतिक पार्टियां जिस पर अपना दांव लगाती थी, वो अब सुपुर्दे खाक हो चुका है, जिसके साथ ही सुपुर्दे खाक हो गई है उसकी माफियागिरी, उसके काले साम्राज्य की कहानी, जिसके दम पर उसने अपना वर्चस्व कायम किया था। किसने सोचा था, कौन जानता था, लंबा चौड़ा एक लड़का जो क्रिकेट बॉल को अपने हाथ में उठाता तो विरोधी टीम के पसीने छूट जाते थे, वो एक दिन अपने हाथ में बंदूक उठाएगा और अपने दुश्मन की छाती पर 500 गोलियां दागकर बता देगा कि यूपी में एक और माफिया पैदा हो गया है, जिसका नाम है मुख्तार अंसारी, जिसके दादा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, नाना आर्मी में ब्रिगेडियर रहे, चाचा देश के राष्ट्रपति रहे और उसने अपनी इस मशहूर विरासत में कालिक पोत दी। मुख्तार अंसारी ने अपने पूर्वजों से जुदा अपने लिए जुर्म का रास्ता इख्तियार किया, दहशत को अपना हथियार बनाया। मर्डर, फिरौती, जमीन पर कब्जा इसके लिए आम बात हो चली थी। 1990 के दशक में जमीन के कारोबार और ठेकों की वजह से मुख्तार जुर्म की दुनिया का बड़ा नाम बन गया। 1996 में मुख्तार मऊ सीट से बीएसपी के टिकट पर विधायक बन गया, जिसके बाद वो ब्रजेश सिंह गैंग को खुली चुनौती देने लगा। 29 नवंबर 2005 में विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद तो मुख्तार यूपी का सबसे बड़ा माफिया बन गया। यूपी में मुख्तार के नाम का सिक्का चलने लगा, तूती बोलने लगी, रुआब ऐसा कि सड़क पर निकले तो सड़क खाली हो जाए, काफिला गुजरे तो गाड़ियों की गिनती कम पड़ जाए। लेकिन वक्त से बड़ा बलवान कोई नहीं होता, मुख्तार भी नहीं था। मुख्तार जिन जेलों को अपनी ऐशगाह मानता था, उसी एक जेल में उसने अपनी आखिरी सांस ली और अब काली बाग के कब्रिस्तान में जमीन के 5 फीट अंदर दफन हो गया है, हमेशा हमेशा के लिए। मुख्तार अब इस दुनिया में नहीं है। मुख्तार के साथ ही उसका भय भी दुनिया से रुखसत हो चुका है, लेकिन मुख्तार जब तक जिंदा रहा, खौफ का दूसरा नाम बना रहा, फिर चाहे जेल के बाहर रहा या जेल के अंदर। 2005 में भरत मिलाप के दौरान मऊ में दंगा भड़क गया, जो करीब 1 महीने चला। तब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुख्तार को दंगे के मामलों में आरोपी बनाया गया। 25 अक्टूबर 2005 को उसने गाजीपुर में सरेंडर कर दिया। तब से मुख्तार जेल में ही रहा, लेकिन इससे मुख्तार के रुआब में कोई कमी नहीं आई। वो जिस जेल में रहा, उसका रुआब हमेशा बना रहा, चाहे लखनऊ जेल हो, गाजीपुर जेल हो, बांदा जेल हो या पंजाब की रोपड़ जेल। जेलर कोई भी हो, चलती माफिया मुख्तार की ही थी। कई रिटायर्ड पुलिस अफसर और जेलर भी ये बात मानते हैं। मुख्तार जेल से गैंग चलाने लगा, अपने डर के कारोबार को जेल से फैलाने लगा। इस बीच जेल से उसके रुतबे के किस्से भी बाहर आते रहते थे, जो बताते जेल सरकारी है, लेकिन उसका सरदार मुख्तार था। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।